हेलो विद्यार्थियों, आज हम 11वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। कौन से? परिमाप है क्षेत्रफल। देखिए परिमाप है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और सूत्र के किन सूत्रों के माध्यम हम निकालेंगे उनके हम बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि पहला आता है एक आयत। ये आयत दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब देखिए कि आयत, इसकी लंबाई चौड़ाई भी हमें ज्ञात होनी चाहिए, है तो निकालना है, नहीं है तो नहीं निकालना है। अब जैसे देखिए एक आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इसी तरह से आयत की लंबाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दी गई? 13 सेंटीमीटर दी गई। अब देखिए कि इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये इस सूत्र के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए लंबाई कितनी देर की है अपन के? 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी देर की है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, कितना आएगा? 13 इंटू 15 करेंगे 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 195 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए हमने किसका निकाल दिया? आयत का निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह से हम एक आयत का और निकाल के देखते हैं। जैसे आता है आयत का, चलो ठीक है एक ही निकाल दिया। अब आता है दूसरा, आता है वर्ग का। किसका आता है? वर्ग का क्षेत्रफल निकालना। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये एक वर्ग दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। अब इस वर्ग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए कि इसकी वर्ग की भुजा देखिए, वर्ग की भुजा है 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। अब तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या रहेगा हमारा? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र रहेगा? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए भुजा स्क्वायर, तो ये भुजा हमारे पास दी गई 5 सेंटीमीटर की। कितने की? 5 सेंटीमीटर। 5 इंटू स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 इंटू 5 यानी कितना होता है? 25। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम किसके निकाल सकते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए जैसे अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है? तीसरा क्या बिंदु हमारा? वृत्त का क्षेत्रफल। मिटा दो इनको। अब आता है वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त है, इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। अब ये इसकी त्रिज्या कितनी देर की है? वृत्त की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर दी गई। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसके सूत्र का उपयोग करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए पाई का मान क्या मानना है हमें? 22/7 मानना है। क्या मानना है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या मतलब क्या होता है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 इंटू
5 चौका 25 यानी 5 इंटू 5। अब देखिए 22 इंटू 5 22 इंटू 25 अपॉन 7। ठीक है, अब देखिए ये आपस में गुणा कर लो। कितना आता है 550 बटा 7, ये आपके आंसर है। इस तरह से हम क्या निकालें, और भी हम देखिए यहाँ पे 550 में 7 का भी हम भाग दे सकते हैं, आगे से आगे निकाल सकते हैं। ये हमने निकाल दिया वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकाल दिया, वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप बताइए कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर कर सकते हैं।